गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेईई मेंस केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज में आज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव्स फ्री एनर्जी, कैलोरीमेट्री एंड हीट कैपेसिटी। फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन: An ideal gas expands isothermally and reversibly from 10 liter to 20 liter at 300 Kelvin. Calculate the work done. अब isothermal work done कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, V1 की वैल्यू 10 लीटर है, V2 20 लीटर और T 300 केल्विन है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन लॉग ऑफ 20 अपॉन 10 माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, ये log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। इसे सॉल्व करने पे वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1728.85 जूल। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड क्वेश्चन: फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए del U यानी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, वर्क डन। और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0 होता है। यदि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो del U इक्वल टू W हो जाएगा। तो दो चीज हमें मिल गया कि Q की वैल्यू 0 है और del U इक्वल टू W है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। सेकंड टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर द गिवन रिएक्शन दिया हुआ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन del H एंड del U। del H और del U के बीच में रिलेशन चाहिए तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं del H इक्वल टू del U। रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस कंपोनेंट है, तो del H को हम इन टर्म्स ऑफ द del N G के टर्म्स में लिखते हैं तो del Ng R। अब del Ng है चेंज इन द मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मोल्स में जो चेंज हो रहा है आपके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में। अब नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट 3 है, ये स्पेशली गैस के मोल्स है, तो 3 माइनस ये 6 हो गया, तो इट गिव्स माइनस 3 मिल रहा है। अब यही वैल्यू डाल लें तो ये आ जाएगा del U माइनस 3RT, तो del H इक्वल टू 3RT। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 यूजिंग हेल्स लॉ। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड CH4 गिवन दिया हुआ है। अब CH4 बनाने के लिए 1 कार्बन प्लस 2H2 रिक्वायर होगा और ये मीथेन देगा। और फर्स्ट रिएक्शन में यदि देखें तो फर्स्ट में कार्बन का कम्बिशन दिया है और सेकंड में H2। यदि फर्स्ट रिएक्शन प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड रिएक्शन कर दें एंड माइनस थर्ड रिएक्शन विल गिव द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। यदि इसी चीज को यदि ऐड करें तो
आपका डेल एफ एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मिल जाएगा। ये आ जाएगा आपका -393.5 प्लस ट्वाइस ऑफ -285.5 माइनस ऑफ -89.03 393.5 ट्वाइस किया तो ये माइनस और ये प्लस 89.03। अब इसे सॉल्व करने पे आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा 5.4 5 प्लस 4 9 और प्लस 8 9.03 माइनस कर दो। 10 में से 3 गया 7 4 14 में से 9 5 15 में से 8 तो 5 प्लस 2 7 और ये 8 तो इक्वल टू -5.47 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। क्वेश्चन, predict the sign of delta S for the first and second reaction। तो फर्स्ट रिएक्शन में H2O का फेस चेंज हो रहा है, ये लिक्विड से गैस फेस में चेंज हो रहा है। तो गैस फेस में जाने से इसका में रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है मीन्स एंट्रोपी डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। सेकंड के केस में देखें तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल बना रहा है, 1 ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ज्यादा एटम्स हैं, एटम्स से और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की संख्या डिक्रीज हो जा रही है, मींस रैंडमनेस इस केस में डिक्रीज हो जा रहा है। तो डेल एस इस केस में नेगेटिव है। At what temperature will a reaction with del H equal to 170 kilojoule and del S equal to 170 joule per Kelvin become spontaneous? तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हम चेंज इन द फ्री गिब्स एनर्जी का इक्वेशन लेते हैं कि del G is equal to del H minus T del S। अब इसे इक्वेट टू 0 करें कि ये लिमिट देगा जब हमारा डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, तो बोले एक लिमिटेड वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से मिल जाएगा डेल एच इक्वल टू टी डेल एस और टी की वैल्यू मिल जाएगी डेल एच अपॉन डेल एस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 170 जूल पर केल्विन तो मिल गया 1000 केल्विन के टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। Gibbs free energy, if delta G for a reaction is -100 kilojoule at 300 Kelvin, calculate to the equilibrium constant K। अब del G की वैल्यू लिखते हैं इक्वल टू -RT ln of K। यहाँ से ln of K मिल जाएगा -del G 0 अपॉन RT। अब वैल्यू डाल लेते हैं, ये आ गया -100 जूल, R की वैल्यू हो जाती है 8.314 इंटू 300। ये कट करें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 40.093 और K की वैल्यू
एक्सपोनेंशियल ऑफ 40.093 आ जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 2.58 into 10⁻17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब स्पॉन्टेनियस के केस में जो चेंज इन द फ्री गिव्स एनर्जी होगा del G H minus T delta S, ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा, मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यदि फर्स्ट केस चेक करते हैं जहां पे del H नेगेटिव है, मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में del H नेगेटिव है, और यदि डेल्टा S पॉजिटिव ले लें तो del G हमेशा लेस देन 0 होगा, मीन्स ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ए मैच कर रहा है सेकंड ऑप्शन से। सेकंड केस लेते हैं, जब del H पॉजिटिव है, मीन्स सिस्टम की का एनर्जी या हीट बढ़ रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस केस में del S नेगेटिव है, मीन्स पहला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, मीन्स del G इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में नेवर स्पॉन्टेनियस होगा, मीन्स बी मैच कर रहा है थर्ड केस से। अब थर्ड वाला ऑप्शन ले कि del H पॉजिटिव है, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और del S पॉजिटिव है। अब इस केस में रख के देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू और del S पॉजिटिव है, तो ये उसी केस में स्पॉन्टेनियस होगा जब T सेकंड वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सेकंड वैल्यू बहुत ज्यादा है, सेकंड टर्म ज्यादा है, मतलब T ज्यादा है, तो इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp अपॉन Cv? Cv की वैल्यू F अपॉन 2R होती है, जहां F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। मोनोएटॉमिक गैस में F की वैल्यू 3 है, मीन्स X, Y, Z 3 ट्रांसलेटरी मोशन मोनोएटॉमिक गैस के पास में है, तो Cv की वैल्यू हो गई 3/2 R, और Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R है, मीन्स 3/2 R प्लस R मीन्स 5/2 R। तो इसका रेशियो ले ले Cp अपॉन Cv, ये मिल जाएगा 5/3। In a bomb calorimeter, the heat measured is QV. Does this represent del H or del U? अब बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मीन्स del V 0 है इस केस में। अब चेंज इन एंथैल्पी यदि लिखें तो डेल्टा H इज इक्वल टू del U प्लस P del V है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट होगा वो इस चेंज इन द एंथैल्पी के बराबर होगा, मगर इस केस में ये हमारा Q ही है, हीट ऑफ दिस सिस्टम। अब इस केस में del H इज इक्वल टू del U है, सेकंड टर्म तो हमारा ये 0 हो गया, मीन्स Q इज इक्वल टू del U के बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।